बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की। व्हाट इज़ ओव्यूलेशन? तो बेसिकली ओव्यूलेशन क्या है? एक हमारे पास प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक है, जब हमारे पास फॉलिकल जो है वो फुली मेच्योर हो जाता है, जब ग्राफिन फॉलिकल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होता है, उसके अंदर जो ओवम होता है, जो स्कैंडियोसाइट होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब होता क्यों है ये? इसके जो है ना हार्मोन इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। दो हार्मोन जो है FSH और LH। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है, उसके 14वें दिन पर दो हार्मोन FSH और LH रिलीज होते हैं। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। नॉर्मली तो ये हार्मोन जो है एक क्वांटिटी के अंदर रिलीज होते हैं, जिस तरह एक क्वांटिटी में ये रिलीज हो जाता है, लेकिन जो 14वां दिन आता है तो अचानक जो LH हार्मोन है उसका अचानक हाई क्वांटिटी के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। जो हाई क्वांटिटी में ये जो रिलीज हुआ जो LH हार्मोन था, ये LH हार्मोन हाई क्वांटिटी में रिलीज हुआ, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, इसको हम कहेंगे LH सर्ज। तो LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हमारे पास होती है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने यहाँ ओवरी का एक डायग्राम बनाई है। ओवरी है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले सारे जितने भी फेजेस बनाए थे वो इस तरह ये फेजेस चलते हैं। जब 14वां दिन होता है, ओव्यूलेशन होने वाली होती है, यहाँ ग्राफिन फॉलिकल होती है, तो LH हार्मोन उसके इन्फ्लुएंस के अंदर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर से हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है। ठीक हो गया। जब सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है, पीछे जो मेच्योर ग्राफिन जो फॉलिकल था, जो इम्प्यूटी बच गया, यानी ओवोसाइट उसमें से रिलीज हो गया, बाकी जो पीछे जो जितना भी पीछे एम्पिटी ग्राफियन फॉलिकल बच्चा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लूटियम के अंदर, और कार्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकन्स। ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी जो एम्पिटी जो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस लूटियम के अंदर। ठीक है, ये उसके बाद अब फेट देखते हैं किसकी, इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज, जो स्कैंड्रियोसाइट था। अब इसकी फेज देखते हैं, इसमें होता क्या क्या, अगर ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो आगे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो 10 से 12 दिन तक रहता है, और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो 3 मंथ तक रहता है। ठीक है, और इसका क्या काम 3 मंथ तक रहता है? क्या चीज़? कार्पस लूटियम। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो कार्पस लूटियम 10 से 12 दिन तक रहता है। ठीक है, और 10 से 12 दिन रहता है, और ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन है, जो कि हमारी प्रेगनेंसी को जो है मेंटेन करवाता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। वो 10 से 12 दिन रिलीज होता रहता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो कार्पस लूटियम है वो तकरीबन 3 से 4 महीने तक वो रहता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। 3 से 4 महीने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है। कौन? कार्पस लूटियम। ठीक है, 3 से 4 महीने जब गुजरेंगे तो कार्पस लूटियम फिर डिजेनरेट हो जाता है, उसकी जगह जब प्लेसेंटा बन चुका होता है, और जो प्लेसेंटा है वो टेक ओवर कर लेता है उसका रोल, और प्लेसेंटा सिक्रीट करना शुरू कर देता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस होता कैसे कि ओव्यूलेशन में होता कैसे है? ये प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इसके स्टेप्स, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर स्टेप्स ऑफ ओव्यूलेशन। तो इसका प्रोसेस है कि जब FSH और LH जो है, LH का सर्ज होता है, ठीक है, तो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो अचानक से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक से इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर लार्ज होने की वजह से क्या होता है? ओवरी जो है, ओवरी के सरफेस, ये ओवरी है ना, उसके सरफेस ये रही ओवरी, तो ओवरी के सरफेस के नीचे, बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल। जब वो अचानक लार्ज हो जाएगा तो अंदर से इतना ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ओवरी को सरफेस के ऊपर भी जो है ना प्रेशर लगाएगा, जिससे हमारे पास जो है वो जो ओवरी है उसके सरफेस के ऊपर ना एक बल्ज प्रेजेंट हो, उभार आ जाता है, इसे बल्ज। ठीक है, अच्छा, जब उभार आता है तो नीचे से प्रेशर लगा, और तो जो कंप्रोमाइज जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है ना, जो ओवरी की सरफेस पे ब्लड सप्लाई होती है वो, और जो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके बाहर जो सेल्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई होती है वो दोनों कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है ना उसके अंदर ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है, और ब्लड सप्लाई जो है ब्लड कम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि तो ए वेस्कुलर एरिया बन जाता है। जब ए वेस्कुलर एरिया बनता है तो ऑन बोथ ओवरी एंड फॉलिकल, ए वेस्कुलर एरिया जब भी बनता है तो यहाँ इसका मतलब नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई। जब नेक्रोसिस होती है तो जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वीकनिंग शुरू हो गई। जब स्ट्रोमा एंड थीका ऑन दैट साइड बिकम वीक, जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर वीकनिंग शुरू हो गई। स्ट्रोमा, ओवरी का स्ट्रोमा, स्ट्रोमल सेल्स, और जो थीका किसका? फॉलिकल का, दोनों वीक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों वीक होंगे तो क्या होगा? अंदर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है फ्लूइड की, बाहर से फ्लूइड आएगा, और ओवरी जो फॉलिकल था, फॉलिकल के अंदर जाकर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, उससे क्या होगा? तो हमारे पास जो है ओवम है वो रप्चर हो जाएगा, अंदर जो है ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा, और उससे ओवम विद सम फ्लूइड रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो रिलीज होता है ओवम,
तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को साथ लेकर रिलीज होता है, यहाँ पर ये जो था ना ओवम सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ ओवम, तो इसके अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके साथ रिलीज होते हैं, तो वो हम बताते हैं अभी आपको। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ओवम जो रिलीज होता है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या होता है कि सेकेंड पोलर बॉडी, ये सेकेंड पोलर यानी जो है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुई थी, हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बनना था और एक पोलर बॉडी थी, तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है जब ये रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पिंडल अटैच टू द क्रोमोसोम, और ये मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ओसाइट जो है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो सेकेंड म्योटिक डिवीजन शुरू हो जाती है जो कि मेटाफेज तक जारी रहती है, ठीक है। जो सॉरी मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम इक्वेटर के रीजन के ऊपर ये जाकर मेटाफेज के अंदर अरेंज होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पिंडल अटैच टू क्रोमोसोम एट इक्वेटर रीजन, तो जो क्रोमोसोम एट इक्वेटर रीजन के ऊपर प्रेजेंट होंगे किस वक्त, जब ओवम रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जोना पैलिसिडा प्रेजेंट होता है, जोना पैलिसिडा ये प्रेजेंट है। उसके बाहर जो है कोरोना रेडिएटा, व्हाट इज कोरोना रेडिएटा? कोरोना रेडिएटा जो कूमुलस वो फोरस था उसके जो सेल्स थे हमारे पास, जो कोलमनर सेल था जिन्होंने सराउंड किया हुआ किसको, ओवोसाइट को जिन्होंने सराउंड किया हुआ था, वही सेल जो है कूमुलस वो फोरस के जब ओवम रिलीज होता है तो उन्हीं को कहते हैं कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये जो कोरोना का मतलब है ताज, तो ये ताज की शक्ल में इन्होंने सराउंड किया होता है इसको प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेरीविटिलिन स्पेस होती है। व्हाट इज पेरीविटिलिन स्पेस? अब जो ओसाइट है, ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं विट्टिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इस विट्टिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पैलिसिडा इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरीविटिलिन स्पेस, ठीक है। एक कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है कि जो सेकंड पोलर बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो सेकंड पोलर बॉडी जो है वो मेम्ब्रेन और जोना पैलिसिडा के दरमियान वाली जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होती है, तो इस स्पेस का क्या नाम है, विट्टिलाइन स्पेस, पेरीविटिलिन स्पेस, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास था जो स्ट्रक्चर रिलीज होते हैं एवोल्यूशन के वक्त, ठीक है, ओव्यूलेशन के वक्त। उसके बाद हमारे पास जो पीछे बच जाता है मेच्योर इम्पीटी ग्राफिन फॉलिकल जो पीछे बचता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। अच्छा, जो कॉर्पस लूटियम जो है वो कहाँ किससे बनता है, एम्पीटी ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, जो पीछे एम्पीटी ग्राफिन फॉलिकल जो ओव्यूलेशन के बाद बचता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। और लूटियम का मतलब होता है येलो, तो येलो कलर का होता है ड्यू टू एलएच इन्फ्लुएंस की वजह से येलो कलर का होता है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना होता है और ये मेन फंक्शन है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, यानी इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कॉर्पस लूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करती है वॉल को, किसकी, यूट्रस की वॉल को, और यूट्रस की वॉल अगर अच्छी मेंटेन रहेगी तो उससे प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, इफ ओव्यूलेशन डज नॉट अगर ओव्यूलेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, सॉरी यहाँ है ये ओव्यूलेशन है, इसका मतलब है इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, प्रेगनेंसी अगर या फर्टिलाइजेशन नहीं होती या प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता है कि 10 से 12 दिन के अंदर हमारे पास जो है वो डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस लूटियम और फाइब्रस स्कार बना देता है, ठीक है। फाइब्रस स्कार बनाता है और इसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम का नाम है कॉर्पस लूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अंडर HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर तो 3 से 4 महीने जिंदा रहता है कॉर्पस लूटियम और सिक्रीट करता रहता है प्रोजेस्टेरॉन को और 3 से 4 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा पे टेक ओवर करते लेता है कॉर्पस लूटियम के रोल को वो टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस लूटियम 3 से 4 महीने बाद। अच्छा, जब तक हम कॉर्पस लूटियम को नाम देंगे कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। आज की वीडियो में बस इतना है, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।